वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डीके मंडावर सिविल नॉलेज। तो आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो होने वाला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस टॉपिक को हम आज अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है क्या है। तो शुरुआत में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब भाषा को बदलने वाला। एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने वाले को ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके मैंने नोट्स बनाए हैं काफ़ी मेहनत करके। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक आप कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम that accept a program written in a language also called source code and convert it into a equivalent machine language code called as target code या ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कोई भी एक लैंग्वेज हो उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, इसलिए हमें उसे मशीन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करना होगा। और जो ये लैंग्वेज होते हैं इनका प्रोग्राम लिखा होता है। तो जिस भाषा का प्रोग्राम होता है उसे मशीन कोड भाषा में प्रोग्राम रिटर्न करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। जिस भाषा को हम बदलना चाहते हैं उसे सोर्स कोड कोड बोलते हैं, और जिस भाषा में बदलना चाहते हैं उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीन तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर, थर्ड है इंटरप्रेटर। तो इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है असेंबलर। इट इज ए प्रोग्राम दैट रीड्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि असेंबलर हुआ, कंपाइलर हुआ और इंटरप्रेटर, ये तीनों के तीनों ही एक प्रोग्राम होते हैं जिनका कार्य होता है कि किसी भी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो इन ये भी एक प्रोग्राम ही होते हैं जो प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये असेंबलर का कार्य ये होता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इट चेक्स द सिंटैक्स ऑफ द असेंबली प्रोग्राम। तो जब यह रीड करता है तो इसके सिंटैक्स को जब ये रीड करता है तो इसमें अगर किसी प्रकार की कोई एरर होती है ना, तो ये उसको शो कर देता है, एरर को स्क्रीन पे शो कर देता है। इट असेंबल ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। और जब यह ट्रांसलेशन का कार्य पूरा कर लेता है तो वह जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको मेन मेमोरी में इकट्ठा कर लेता है, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये असेंबलर का है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझाएं तो ये इस तरीके से समझा सकते हैं। ये हुआ असेंबलर, फर्स्ट है असेंबली लैंग्वेज जिसे सोर्स कोड, और ये चेंज किस में कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में। और एरर होती है तो उसको एरर का मैसेज क्या करता है, शो करता है। तो ये है असेंबलर। अब हम सेकंड कंपाइलर की बात करते हैं। ए कंपाइलर इज ए काइंड ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। आपको जो बता दूं, जो असेंबलर था उसमें हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल रहे थे, असेंबली लैंग्वेज को, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। और यदि आपको ये पता नहीं था तो इसके लिए लाइक बनता है कि आपको आज अब पता चल गया है कि असेंबली लैंग्वेज लो लैंग्वेज होती है। और कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना, मशीन लैंग्वेज में बदलना। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द कंपाइलर रीड द सोर्स प्रोग्राम एंड चेक्स द सिंटैक्स एरर। If there in any error, the compiler generate a error message which is displayed on the screen। जो कि मैंने आपको पहले ही असेंबलर में समझा दिया है कि कोई एरर होती है उसको डिस्प्ले कर शो कर देता है स्क्रीन पे, डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे। इन केस ऑफ एरर द कंपाइलर डज नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट कोड until all the errors are rectified। तो कंपाइलर जब तक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता, जब तक कि उसके सारे एरर्स को वो शुद्ध मतलब जो भी सही नहीं कर सही कर देता है, तब तक सही नहीं कर देता।
Once the source code has been compiled successfully, the compiler saves the resulting machine code in file separately. और जब ये अपना ट्रांसलेशन का कार्य पूरा कर लेता है कंपाइलर, तो उसको जो मशीन कोड को है उसको फाइल में कन्वर्ट करके सेपरेटली सेव कर लेता है। द वर्किंग ऑफ ए कंपाइलर कैन बी डिपिक्टेड एज, और जैसे हमने असेंबलर में आपको समझाया डायग्राम के द्वारा, वैसे ही इसमें सेम है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेयर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बिटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट कम से कम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और यदि आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री 50 रुपये का बिटकॉइन मिलने वाला है। तो नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए और पाइए 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन। अभी जाइए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। तो अब तक हमने असेंबलर, कंपाइलर के बारे में पढ़ा, अब हम इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज ए सोर्स प्रोग्राम रिटन बाय ए प्रोग्रामर इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एट ए टाइम। तो इंटरप्रेटर भी इसका कार्य क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। लेकिन यह जब यह प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है तो वो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ट्रांसलेट करता है और उसे उसी समय एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जब हम जानते हैं कि प्रोग्राम को स्टेटमेंट में ही लिखा जाता है अलग अलग, इस ये क्या करता है कि ये लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करता रहता है और हाथ साथ साथ इसको परफॉर्म करता रहता है। It is only after these are followed that is translate the next statement of the source program into machine language। पहले स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करता है, उसे प्रोग्राम फॉरवर्ड कराता है, एग्जीक्यूशन कराता है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की ऑफ ट्रांसलेट करता है, फिर उसी को भी एग्जीक्यूशन कराता है। Basically, the work of compiler and interpreter is the same. The only difference is that where the compiler creates the object program, the interpreter does not create anything। तो हम जानते हैं, वैसे भी हमने पढ़ा है, अब कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता था, लेकिन इंटरप्रेटर कुछ भी क्रिएट नहीं करता, वो साथ साथ उसको एग्जीक्यूट कर देता है। Hence the source program is required every time while using the interpreter। और इंटरप्रेटर को में ट्रांसलेशन के कार्य में सोर्स प्रोग्राम की बार बार आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ता रहता है। तो इस वजह से उसको बार बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अब हम इसे भी एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि ये जैसे हमने बाकी सभी में बताया था। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बीच में लाइन खींच के दोनों साइड, एक साइड कंपाइलर एक साइड इंटरप्रेटर लिख के जब इनके डिफरेंस को लिखना होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट है, ए कंपाइलर प्रोवाइड ए सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, इंटरप्रेटर नहीं। कंपाइलर में सेकंड है, ए कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वन गो। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में एक बार में ही ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तीसरा है, डबिंग ऑफ एरर इज स्लो। कंपाइलर में एरर डबिंग करने में एरर जो आती है वो स्लो होती है। डबिंग करते वक्त एरर शो करता है ना, तो वो स्लो स्पीड होती है इसकी, और इंटरप्रेटर में फास्ट होती है। चौथा है, कंपाइलर में कंपाइलर आर फास्टर एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर से फास्टर होता है, बिकॉज ईच स्टेटमेंट इज ट्रांसलेट ओनली वंस एंड सेव्ड इन ऑब्जेक्ट फाइल। क्योंकि ये एक साथ प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इस वजह से कंपाइलर फास्ट है इंटरप्रेटर से। तो ये सब आपको मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, और आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये वीडियो। और जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम
सिविल नॉलेज से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड करते हैं इस चैनल पे। तो हमारे चैनल डीके मंडा और सिविल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।